और गांव की महिलाओं से, खास तौर से महिलाओं से विमर्श करना है कि महिलाओं को हमेशा एक मतदान करने के लिए कह दिया जाता है कि आप जाकर के फलनवा का वोट दे, ढेकनवा का वोट दे। लेकिन जब गांव के विकास की बारी आती है तो इन महिलाओं से शायद ये नहीं पूछा गया कि ये गली बनाने लायक है कि नहीं। इस गली का निर्माण अगर हो जाता तो इस मोहल्ले की महिलाएं भी बरसात के दिनों में पानी भर जाता होगा और निकलना दूभर हो जाता। सड़क के किनारे इतनी गंदगी, ये घूर और ये जो पेयजल की जो व्यवस्था थी, ये जो कुआं बना हुआ है, ये पूरा कुआं इतनी बुरी दशा में है। लेकिन हकीकत में हुआ ये होगा कि इस कुएं का भी पैसा खोद कर निकाल लिया गया होगा, वो कागज में खुद गया होगा, कागज में इसकी साफ सफाई हो गई होगी, कागज में सब कुछ हो गया होगा। लेकिन हालात आपके सामने इतने खराब है। संभवतः ये कुआं अगर अच्छा रहता, ये गांव की शोभा है, इसे कभी मरने नहीं दिया जा सकता। लेकिन स्थितियों को इतना विकराल कर दिया गया है कि गांव के अंदर ही इतनी गंदगी व्याप्त और सफाई कर्मी से लेकर के लाखों रुपए इस स्वच्छता मिशन के नाम पर इसी गांव से बाहर चला गया होगा। क्या आपको लगता है यही ऐसा ही होगा? देखने पे तो पता चलता है कि सफाई कर्मी कभी आता ही नहीं। रोडों की हालत देखिए, नाली का तो पता ही नहीं खैर इधर, लेकिन सफाई कर्मी भी कभी अगर आते होते महीने में, अगर दो दिन भी आए होते तो ये हालत न होती जो हालत आज दिख रही है। ये देखिए, गांव की माता जी ने एक बड़ी बात कही, यहाँ कौन है बटोरत भैया, यह कौन सुविधा है, कहो की सुविधा नहीं। इस आवाज को जागरूक करने के लिए ये हम आप सबके बीच में आए, आप सबसे एक चर्चा करने के लिए कि गांव पर चर्चा, 21वीं सदी में गांव क्या सोचता है। भाई हम लोग गुलामी से लेकर के आज़ादी तक का, 21वीं सदी तक का ये सफर यहाँ पर तय कर चुके हैं। लेकिन स्थिति क्या आपने सोचा था कि आपका गांव इतनी बड़ी गंदगी में रहेगा, इस तरह का रहेगा? जब यही गंदगी काटते हैं तो क्या करें? त्रिपाठी आपके द्वारे मुकावत है नाली बाहर की गांडा मनीकरण तुनीकरण नहीं हो, नाली का कहन तो फिर मार कर का बूथ हो तो फिर नाली का कहन एक तो खरंजा पर गहन उनका अके को आओ मजदूरी का खमा पारी आदमी वो मजदूरी तक नहीं काम करा रही। अब काम चाहे जहाँ क्या कराई हो हम नहीं तीन ना मुझे जाने। अच्छा, सफाई कर्मी गांव में नहीं है क्या? हाँ नहीं आवता है सरकार, यहाँ कोई नहीं आवता। हम कतो न दी कोई की फोर बटोरी कतो नहीं दी की बटोरी नहीं सफाई हो कतो 8 दिन में तो कुछ साफ है। अधिकारी तो बड़े बड़े आते होंगे गांव में? नहीं देखी भैया खिलावत। अच्छा, अधिकारी नहीं आवे? हां हम नहीं आवता है, हम नहीं देखी चट झूठ न बोला। अधिकारी आते तीन ता पार कम से कम महीना भर में एक दटे जाते और सफाई करे एको दाउते तीन पूरे साफ। तो भाई गांव क्या नाम का है? दरसेड़ा गांव है ये बता रही हैं। और स्वच्छता अभियान के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए पूरे प्रदेश के अंदर गांव-गांव से गली गली से निकाल लिया गया। लेकिन ये इतनी एक जो बुरी स्थिति है, ऐसी स्थिति के गांव को देखने के लिए तो हमने सोचा नहीं। लेकिन गांव एक पर्यटन का बड़ा कारण बन सकता है और गांव की जनता को अब विमर्श करना होगा, गांव की जनता को सोचना होगा कि आखिरकार हमने कैसा प्रधान चुना। एक गांव के प्रधान के आगे सिर्फ मंत्री नहीं लगा होता, अन्यथा वो प्रधानमंत्री होता है। गांव के प्रधान के पास सबसे बड़ी ताकत होती है अपने गांव के लिए। लेकिन चिंता इस बात की कि जब गांव का प्रधान गांव की महिलाओं के प्रति, गांव के बच्चों के, गांव के बुजुर्गों और युवाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होगा, गांव के अंदर स्वच्छता के लिए जागरूक नहीं होगा, तो सफाई कर्मी का पैसा भी वो सफाई कर जाता है, सफाई से खा जाता है वो प्रधान। सफाई कर्मी को सरकार पैसा दे रही, लेकिन प्रधान के माध्यम से आज तक लगभग प्रत्येक गांव में ऐसा ही होता चला आया कि बड़ी सफाई के साथ उस पैसे को भी जेब में डाल लिया जाता है।
और स्थिति ऐसी दिखती है कि ये गंदगी आपको नजर आती है इस गंदगी को दिखाने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं यह स्वच्छता हो, साफ सफाई, तो अपने मुद्दों के लिए गांव की जनता को चौपाल लगा करके चर्चा करनी होगी, आपस में संवाद करना होगा कि हमें कैसा गांव बनाना है, हमारा गांव कैसा गांव होगा, हमारे गांव से कैसे रोजगार पैदा होगा, हमारे गांव का विकास कैसे होगा, कैसे साफ सफाई रहेगी। ये सारे सवाल गांव की महिलाओं के सामने, गांव के बच्चों के माध्यम से और गांव के युवा विवेक तिवारी के माध्यम से, जो आपके ही गांव के युवा हैं, इन्होंने गांव पर चर्चा को देखा था, समझा और उनको लगा कि जिस चर्चा की सराहना देश भर में हो रही है, प्रदेश के कोने कोने में हो रही है, वो चर्चा मेरे अपने गांव में होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि हनुमान जी बड़े ताकतवर थे, लेकिन जब लंका पहुंचना था तो जामवंत ने याद दिलाया था कि आप बहुत ताकतवर हैं और आप समुद्र पार कर सकते हो। उन्होंने समुद्र को पार किया और माता सीता को खोज कर लेते आए, बता दिया कि माता सीता लंका पर है। हम वही जामवंत बनने का काम कर रहे हैं विवेक के माध्यम से कि गांव की जनता में ताकत तो बहुत है, वोट की सबसे बड़ी ताकत, लेकिन हर बार एक गलत व्यक्ति को चुन लेने के कारण ये गंदगी, ये अव्यवस्था, ये सब कुछ नजर आती है। गांव का प्रधान वही व्यक्ति होना चाहिए जिसके अंदर इच्छा शक्ति हो कि वो कुछ अच्छा काम करेगा। इस इच्छा शक्ति के व्यक्ति को, और मेरी समझ में अगर कोई युवा प्रधान होगा, हमारा जैसा युवा, इनका जैसा युवा, कोई एक अच्छी सोच को विस्तार देगा, क्योंकि उसने पढ़ा है, उसने समझा है, उसकी इच्छा है कि देश का भी नेतृत्व अच्छा हो। तो जब गांव से नेतृत्व अच्छा होगा, गांव एक अच्छे नेता को जन्म देगा, तब तो प्रदेश का नेता अच्छा होगा, तब तो देश का नेता अच्छा होगा। ग्राम पंचायत से, आपके अपने गांव से राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है और दरसेड़ा गांव की जनता को विचार करना होगा कि हम अपने गांव से एक बड़े राजनीतिक बदलाव को जन्म देंगे। और इस बार जनता को कहू का कहे में नहीं पड़ेगा, जो कान में आके राजनीति करती, कान फूक के कि काने में कई दिन की मुहिद दिनो वो फलजो या कई दी सी ढकनो वो कई दी सी। कान फूकने वालों से कहिएगा कि सड़क में आकर के गांव की समस्त जनता के सामने गांव के मुद्दों पर 10 से 15 मिनट बोल करके दिखा दो, बता करके दिखा दो। जो यहाँ नहीं बोल पाएगा वो ब्लॉक में और जिले में जाकर के आपकी आवाज को अधिकारियों के सामने कैसे रख पाएगा। इन्हें एक एप्लीकेशन बना देना, ठीक से नहीं लिख पाते हैं, शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाते हैं, वैसा व्यक्ति जब प्रधान बन जाता है वो अधिकारी से एक बुलंद आवाज में आपकी समस्या को रख ही नहीं पाता और अधिकारियों की साठगांठ के माध्यम से गांव का धन भ्रष्टाचार में तब्दील हो जाता है। अन्यथा गांव के अंदर रोजगार मिल सकता है, भरोसा है, मिल सकता है, रोजगार दिया जा सकता है। बिल्कुल दिया जा सकता है। किस तरह दिया जा सकता है? स्वयं सहायता समूह, बिल्कुल स्वयं सहायता समूह है, इसके माध्यम से तमाम जैसे महिलाएं हैं कुछ नहीं करती तो घर में बैठे बैठे उनके माध्यम से वो आके सिखाएंगे कि आपको आप एक अगरबत्ती भी बना के आप मार्केट में सप्लाई कर सकती हैं, जो कि ये गांव से होता है और कई सारे गांव में हो भी रहा है। पर उसके लिए एक अच्छी सोच वाला प्रधान चाहिए। यहाँ का प्रधान तो एक दस्तखत करवाए भी 500 रुपए ले लेता है, तो बताइए कि सोच कैसे विकसित होगी। ये जो रोडें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, ये जो गंदगी है ये तो हाई है, यहाँ पे रोडें बहुत अच्छी दिख रही हैं। कहीं उधर साइड चले जाइए कुछ अन्य जगहों पे तो वहाँ पे इतना इतना पानी और कांदो भरा मिलेगा कि आप जो ये बाइक से आएंगे ना गिर जाएंगे। ऐसी हालात हैं और अगर कोई अपनी आवाज उठाना चाहेगा तो शाम को उसके यहाँ धमकी पहुंच जाती है। तो अब बताइए तो करे क्या। लेकिन वो कर कब सकता है? 5 साल धमकी तो सह सकता है, लेकिन एक समय उस ग्राम में रहने वाले ग्रामवासी का भी समय आता है कि वो
ऐसे व्यक्ति को उखाड़ फेंकने का काम कर सकता है अपने वोटिंग के माध्यम से। एक ऐसे युवा को या एक ऐसे अच्छे विचार वाले व्यक्ति को खड़ा कर सकता है जो आने वाले भविष्य में उनके बच्चे, उनके नाती जैसे होते हैं वो बड़े होंगे, उनके भविष्य के लिए एक अच्छा सा नेतृत्व खड़ा कर सकता है। इसके लिए एक विचार की बहुत जरूरत है। गांव में तो बहुत समस्याएं हैं। ये जो आवास दिख रहे हैं ना, ये किसी में तो छत भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ग्रामवासी बोलते हैं कि अब प्रधान तो 25 जाल ले आते हैं हमसे, कॉलोनी 20-25 जाल ले ली। ऐसी स्थितियां ये एक आवास देने में भी जब कमीशन खोरी होगी तो क्या हालात होंगे। जो धन गांव की जनता के लिए गांव के प्रधान के माध्यम से आता है, उस धन को खा करके यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि गांव की जनता का खून चूसने का काम किया जाता है। एक कीड़ा होता है, कहते हैं वो रक्त चूस लेता है, वैसा ही कीड़ा हो जाता है वो प्रधान, गांव की जनता के ही रक्त को चूसने लगता है। और बड़ी बात मैं कहूंगा माताओं और बहनों से, जब इन बच्चों को देखता हूं तो लगता है कि ये क्या आप नहीं सोचेंगे कि आपका बच्चा इस तरह बोले, मेरी तरह बोले, इसकी तरह बोले, कुछ तो कहेगा इनकी तरह बोले। लेकिन ये बोलेंगे तब जब आपके गांव में पढ़ने का माहौल होगा, एक अच्छी शिक्षा का माहौल होगा, एक लाइब्रेरी होगी, अच्छी किताबें पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ बना ही नहीं। स्कूल तक जाते भी हैं तो आधी अधूरी शिक्षा मिलती है और स्थितियां इतनी बुरी। इन्हीं स्थितियों को सुधारने के लिए हम गली गली, गांव गांव जाकर ऐसे ही 2-4-10 लोगों के बीच में चर्चा करते हैं, ताकि ये एक समय भी है, हम चुनाव के बाद भी चर्चा करेंगे और चुनाव के पहले से चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले मैं देश विदेश के मुद्दों पर लिखता रहा, बड़े बड़े अखबारों में छपता रहा, लेकिन एक बार मन आया कि जन चेतना को अगर जागरूक करना है, विमर्श करना है, तो गांव के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। तभी एक कार्यक्रम बना था गांव पर चर्चा, और एक बड़ी संस्था लिव फॉर अदर्स जैसी संस्था ने सहयोग प्रदान किया। उन्होंने कहा यह चर्चा बहुत अच्छी है, जिस चर्चा की देश प्रदेश में प्रशंसा हो रही है, उस चर्चा को करने के लिए जब उन्होंने कहा तो इधर हमने लिव फॉर अदर्स का भी एक स्लोगन लगाया है। अन्यथा आप इधर देखेंगे तो यहाँ लिव फॉर अदर्स का स्लोगन नहीं लगा हुआ, क्योंकि हम लगातार कर रहे थे और उनको लगा कि हम अच्छी बातें कर रहे हैं जनता के सामने। अरुणाचल प्रदेश में रहती है, उन्होंने कहा चर्चा होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। तो आज हम एक बार फिर आप सबके बीच में इनके माध्यम से भी आए। इस संस्था का बड़ा सहयोग है, आप अपने मुद्दों के प्रति जागरूक होइए। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को विराम देने से पूर्व एक बात कहूंगा कि गांव की जय बोलना होगा। उससे पहले तो कहूंगा बोलो भगवान की जय। इतनी साधारण सी जय से कुछ नहीं होने वाला, बोलना बेकार हो जाएगा। माताओं और बहनों, बुजुर्गों, बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए बोलो भगवान की जय। अब बोले हैं कुछ, बोलो गांव की जय, जय दरसेड़ा गांव की जय। जय।